जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, माने योग्य योग्य केवल है। प्रभु परमेश्वर हमारा राजा रक्षक और अब्बा खुदा है। आमेन। अब्बा खुदा है ना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप मान है, आप ही योग्य योग्य केवल है। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता, आप धन्य है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं पिता। आज यहाँ पे जितने भी जन हैं धन्यवाद देते हैं पिता, जो देख रहे हैं मुझे धन्यवाद देते। सब कुछ छूले, सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर पिता, मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा मैं स्तुति आराधना कर रहा था, जब इस समय पे मैं कुछ ऐसा देख रहा था ना कि कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें चर्च में आना है, कई बार कई लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। जब तक बोलते हैं ना कि वो खुद तैयार नहीं होता है उसके लिए, खुद के लिए, तो प्रार्थना का जवाब उसको कैसा मिलेगा। वो बहुत जल्दी से दूसरों के लिए तुरंत कहते हैं, बट मेरे को अच्छा नहीं होना है, ओके, मेरे को अच्छा नहीं होना है, दूसरा वो अच्छा होना है, मैं चर्च को नहीं आना है, मेरे को प्रभु को स्वीकार भी नहीं करना है। अगर तुम है, मैं आपको कहता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा आज, मैं आपको कहता है, समझ में आ रहे है ना। कई बार ऐसे कई लोग रहते हैं, ओके, खुद आना है, खुद का उद्धार होना है और दूसरों के लिए करते हैं, और कई लोग बोलते हैं ना कि ऐसा ही पीछा रहता है, ओके। दुष्ट हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, ओके। एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब मैं 2005 में चाइना में मैं ज़्यादा रहता था, करीब 2 हफ्ता 3 हफ्ता रहता था, फिर उसके बाद 1 हफ्ता हांगकांग आता था, कोई महीना लगातार संडे का हांगकांग आता था। बट वहाँ पे एक चर्च, मुझे अफ्रीकन चर्च मिला था, और उनका जो रीत रिवाज है मेरे को नहीं मालूम था। पहली बार मैं गया वहाँ पे, स्तुति आराधना, म्यूजिक वगैरह सब होता था। तो एक समय आता था उनका, एक ग्रुप होता था। अभी सोचो, यहाँ पे पुणे का ग्रुप, यहाँ पे बॉम्बे का ग्रुप, यहाँ पे झारखंड का ग्रुप है ना, ऐसे एक ग्रुप है ना। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहे, ओके। तो वो वहाँ अफ्रीका का कई जगह से लोग, वो लोग चर्च में आते थे। करीब 100-150 लोग थे उधर, ओके, चर्च के अंदर। कितने लोग थे? 100-150 लोग थे वहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या है ना कि हर एक अलग अलग वो ग्रुप है ना, एक हफ्ते में एक ग्रुप को आके खाना बोलते हैं ना कि खाना बोले तो दूध, चावल, अंडा, तेल, ये सब लेकर वो लोग उधर आते थे, ओके। कभी फ्रोजन चिकन वगैरह लेकर आके चर्च में आके नाच के कलीसिया का बेदी के सामने लाके रखते थे वो लोग, ओके। मैं देख के मैं सोचने लगा ये क्या कर रहे क्या करके, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था हमारे देश में भी करते करके ऐसा ना। हो सकते दूसरा इसमें करते रहेगा, बट यहाँ पे ये लोग ये कहते थे हमें कि हमें बोलते हैं ना कि परमेश्वर के पास जो भी कुछ हमारा पहला है वो लाके हमको देना है, पहला हमको उसको लाके देना है। जो भेंट है प्रभु को लाके देना है। दुनिया में कई लोग, ओके, दुनिया में कई लोग सत्य का तलाश में है। कई लोगों को सत्य मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। कई लोगों को सत्य मिलता है, कई लोगों को मिलता है नहीं। कई लोग उसमें समझौता करके रहते हैं। योना का 8:32 में अगर देखेंगे क्या कहते हैं, और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ओके। स्वतंत्र क्या मतलब? स्वतंत्र, हम हमारे देश आजाद होके कितना साल हो रहा है? अभी करीब 77 साल हो रहे हैं, बराबर, अंग्रेजों से आजाद होकर। क्या अभी भी हम पूरी तरीके से आजाद है ना? कई बार हम लोग को पता चलता है कि अरे इधर प्रॉब्लम चालू है, उधर ये चालू है, उधर ये चालू है। कभी कोई आके हमें गुलाम बनाने का कोशिश करते है ना। ओके, ठीक है, अगर अच्छा भी है, बट आत्मिक द्वारा से दुष्ट आत्मा हर एक मनुष्य को बांध के रखा हुआ है, हर एक मनुष्य को उसने फंसा के रखा हुआ है, और वो गुलाम में फंसा हुआ है।
आजाद नहीं है। जब वो सत्य को जानेगा तो वो सत्य उसको क्या कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है। कई बार बोलते हैं ना कि लोग यीशु के पास आते हैं, वो उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, शांति पाते हैं। पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था कि जैसा कि इंडिया में एक जगह में एक स्त्री आके चर्च के लोगों को, नन को मारने का तैयारी कर रहा था। बोलते एक झापड़ मारूंगा करके। ओके, उसको कौन बांध के रखा हुआ है? उसको दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा हुआ है। उसको दुष्ट आत्मा ने ऐसा बांध के रखा हुआ है, वो जकड़ गई है ताकि वो बाहर नहीं निकल सकते। धमकी देना, मारना, ये इंसानियत का काम नहीं है ना, इंसानियत के काम नहीं है। मगर परमेश्वर को जब सत्य, उसका सत्य को जानेगा तो उसको भी स्वतंत्र मिलेगा। आमीन, है ना। एक प्लेन में ना, हम सब जन प्लेन से उड़ के इधर आया और कई बार गए, बराबर। उसका जो पायलट था, ओके, और एक छोटा बच्चा प्लेन के अंदर था। मैंने कई बार कहानी बताया। वो पायलट ने आगे प्लेन को अच्छी तरह से उड़ा रहा था, मगर अचानक प्लेन हिलने लगा। आपके कभी अनुभव किया प्लेन हिलते करके? किसी ने भी किया? किसी ने अनुभव किया? धड़ 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 हिलते करके, है ना। एक बार मैं एयर इंडिया से जा रहा था, सच में बहुत हिलने लगा, कुर्सी धड़ 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 धड़, और समय पे धड़ 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 धड़। वो बोला ये क्या हो गया, आज गया? मैं बोला गया, बट प्रभु का धन्यवाद तो बच गया। ओके, तो उधर एक बच्चा था अंदर। वो बच्चा क्या करता था, इधर उधर भागता था। सब जन बोलते हैं बैठ बैठ बैठ, बोलते नहीं, बोलते प्लेन कुछ होएगा तो बोलते नहीं, मैं नहीं डरता करके। तो उस बच्चे ने लोगों को, आजू बाजू में लोगों को बोला कि बोलता है ये जो प्लेन का पायलट है ना, वो मेरा बाप है। मेरे बाप को पता है इसका बेटा यहाँ बैठा है, मेरे बाप को पता है, मेरा डैडी को पता है मेरा उसका बेटा यहाँ पे बैठा है, वो प्लेन को संभाल के उतारेगा, तो मुझे कोई डर नहीं है। आपके पास क्या समस्या है, आपके पास क्या प्रॉब्लम है? आपका पिता परमेश्वर वो है, वो जानता है मेरा बेटी के पास समस्या है, मैं तुमको समस्या से दूर करेगा। बट क्यों हम समझ नहीं पाते? क्यों हम दूर भागते उससे? क्यों हम उसका इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करते, है ना? उसकी इच्छा के अनुसार हम क्यों नहीं काम करते? हम देखेंगे मरकुस में 16 अध्याय 17 और 18 वचन क्या कहता है करके पढ़ो प्लीज। और सत्य को जानोगे और क्या? मरकुस और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या बोला? और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। अभी यहाँ पे देखो, हमारे बीच में हो सकते कई लोग हमारे बीच में विश्वास करने वाले रहेंगे। कई लोग जुबान से खाली कहते हैं मैं विश्वास करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं विश्वास करते हैं। पूछते हैं विश्वास करते हैं, हाँ मैं विश्वास करते हैं। बट यहां से नहीं करते, तुम यहां से विश्वास करते। कहां से? यहां से। क्या कहते हैं? विश्वास करने वालों में क्या बोला? ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या बोला? मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तुम विश्वास करते हो मगर तुम्हारे पास विश्वास नहीं है कि मैं कैसा उस व्यक्ति के लिए प्रे करूं, कैसा मैं उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है उसके लिए मैं कैसा प्रे करूं। मेरे अंदर विश्वास नहीं है। क्या? विश्वास बड़ी चीज है। जैसा आपने कहा ना कि मेरे को ये पूछा वो पूछा करके बोला ना, आप उस व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं था, इसके लिए वो ऐसा बात कर रहा है। समझ में आया? उस व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं है, उसका विश्वास सिर्फ इधर है, इसके लिए उसको जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे विश्वास इधर है तो इसके लिए मेरे को जवाब मिल रहा है। हो सकता है मैं लाखों रुपया नहीं कमा रहे, डॉलर नहीं कमा रहे, जितना परमेश्वर मुझे बोलते ना 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, मैं उतना कमा रहे, मैं उसमें खुश हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा जो समस्या है मुझे पता है और विश्वास है एक दिन वो समस्या भी दूर हो जाएगा। आज नहीं तो कल होएगा, आज नहीं तो कल वो मेरा समस्या दूर होएगा। तुमको आज होना है तो नहीं होगा, इसके लिए तुम्हारा विश्वास तुम्हारे अंदर कमती है। कई बार
बार हम चाहते हैं ना कि वो सोचते हैं कि आज सब कुछ जैसा क्या क्या हम जादू तो ना करने वाले हैं क्या? एक खोपड़ी रखा, एक लकड़ी फूल बन गया, कौन सा पाक, मैसूर पाक बन गया। मेरे को भी एक छोटा था जब एक गया था एक जगह शो में, वो मैसूर पाक बना के दे दिया मेरे को। मैं बोला ये क्या मैसूर पाक? काया मैसूर पाक था। किसको क्या मालूम क्या टोपी लगा रहे करके, वो किसको क्या उसका काम है, वो कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते है फू करेगा तो काम बन जाएगा, नहीं। तुम्हें विश्वास करना है जो मुझे देख रहा है, ओके। तुम यहां से विश्वास नहीं करना है, यहां से विश्वास करना है। जब भी जाके तुम क्या करोगे करके बोला, दुष्ट आत्मा को निकालोगे। 18 में क्या कहते हैं? नई नई भाषा बोलोगे। नई नई भाषा बोलेंगे। कितने जन यहाँ पे बहुत सालों से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे हांगकांग में, हमें चाइनीज भाषा आते नहीं अभी तक, ओके। कई बार हमको थोड़ा सा आता है, ओके। कई बार हमको बिल्कुल नहीं आते, मेरे को भी ज्यादा नहीं आते, थोड़े थोड़ा आते हैं, बट चला लेता हूँ मैं, काम चला लेता हूँ, काम चल जाता है। चाइना के अंदर था जब, उधर कई लोग, उस समय पे कई लोगों को इंग्लिश बराबर से नहीं आता था। दुकान में जाना, इधर जाना, और मेरे को फॉरेनर देख के बहुत खुश हो जाता था, ओके। बोला आके बोला पता क्या चाहिए, बोला ये चाहिए करके, तो कैसा भी करके कोई ना कोई इंग्लिश में बात करने वाला उधर पहुंच जाता था। थोड़ा सा बात करके हम लोग को मेरा काम बन जाता, काम निकल जाता था और मैं काम करता था उधर, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या बोलते उसके बाद में देखो, सांपों को उठा लो। किसको उठाएगा? सांपों को। क्या तुम सांप उठा सकती है? छिपकली को उठा सकती है? कॉकरोच को उठा सकती है? नहीं। कितना गंदा है ना, आखो लक है ना। बट यहाँ पे कहते हैं विश्वास करने वाले लोग सांपों को भी उठाएगा बोला है। बुद्धि कमती होने से कारण है ना, हमें सोच के उठाना है, ओके। नहीं तो डस देगा, हम टपक जाएगा। कौन सा चीज क्या करना है करके हमको समझना है। डरना काय के लिए? जितना डरेगा उतना हमारे पास डर रहेगा, है ना। कई बार हम बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ हम डरते नहीं, ये नहीं, छिपकली गिर गया, बस छिपकली फ्रिज के पीछे है, अरे निकालो उसको सबसे पहला, जब मैं ऊपर नीचे आएगा, अरे आदमी सोया है उसको उठाकर, छिपकली। वचन कहते हैं हमको विश्वास करना है करके, है ना। वचन कहता है हमको विश्वास करना है, ओके। उसके बाद, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमार, क्या बोलते? नाशक। नाशक बोले तो जहर पीना नहीं। हाँ, ऐसे हवा में हम लोग बहुत कुछ ले रहे हैं अंदर, पीना नहीं जहर को, बट सोचना क्या करना है करके, ओके। कोई कोई बोलते नहीं इधर लिखे ले जहर पीने का करके, पी ले, कोई पी लेता है फिर वो टपक गया। नहीं, हमें सोचना है यार, समझना है। गलती से तुम्हारे मुंह में कुछ गया, कुछ नहीं होगा। तुम जान बूझ के पीगा, गया, जानबूझ के नहीं करना है, ओके। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, वे बीमार पर हाथ रखेंगे, हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। क्या आज आप बीमार के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहते हो? यस। देखते जितने जन ने बोला उसको आगे खड़ा करता आज प्रार्थना करने के लिए, काल डिंग मारने के लिए बोला यस। हाँ, देखते तुम्हारे में कितना विश्वास है, कितना तुम मजबूत काम करते हो, कितना तुम अकेले में बैठ के प्रार्थना करते हो, मालूम पड़ेगा। विश्वास करने वाले में सब चीज चिन्ह होना जरूरी है। क्या होता है ना, तुरंत हम लोग पास्टर को देखते हैं, पास्टर ओ सिस्टर मेरे को प्रे करो। खुद भी प्रे करना है, खुद भी उस पिता परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से, पिता तेरे पास आया है यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास ये समस्या आज जवाब दे मेरे को। मेरे पास भी है, मैं आपके पास आके थोड़ी बोलते हैं। मेरे नाक में चोट लगा था, मैं क्यों नहीं बताया था?
क्यों नहीं बताया था? सब रोता था, मतलब इधर बताया तो रोने लगा लोग। अभी किधर रो रहा है कोई? आए आंसू है? किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है? आंसू है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या ना कि हमको विश्वास जब हम करते, हमारे पास बोलते ना कि छीन के ऊपर छीन हमारे अंदर दिखाई देगा। तुम्हें मौका मिला है, प्रे करो किसी बहन के लिए। कोई बहन बोलते हैं ना मेरे को तकलीफ है, कोई बोलते हैं मेरे को काम नहीं है, प्रे करो यार उसको। जब भी जाके विश्वास बढ़ेगा ना। फोन उठा के चुगली मत लगाओ यार, चुगली मत लगाओ, प्रे करो उसके लिए। जब भी जाके तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा। है क्या नहीं? हम करते नहीं है, आज तक किया नहीं रहेगा। मेरे को तो प्रभु ने चुना नहीं है, सब कुछ चुना है, तुम्हें खुद को करना है। सब कुछ चुना है मगर तुमको सोच के करना है। तुम्हारे अंदर विश्वास जब भी बढ़ेगा, नहीं तो विश्वास नहीं बढ़ेगा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा देर में बंद कर देंगे। क्या कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है? आगे, व्हाट इज गॉड डिजायर? परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहला योना का 1 अध्याय का 2 वचन में देखो क्या कहते हैं। सॉरी, तीसरा योना का पहला अध्याय का 2 वचन में। हे प्रियो, ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। क्या बोलते हैं? आत्मिक उन्नति। ये प्रियो, मेरे ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही। आत्मिक उन्नति क्या है? कहते ना विश्वास, मगर विश्वास बढ़ रहा नहीं है। विश्वास तो कहते हैं ना, विश्वास बढ़ रहा नहीं है। आत्मिक उन्नति कैसा होएगा? कुछ करोगे तो उन्नति होएगा ना। किसी के हाथ रख के प्रे करें तो जब भी जाके कुछ होएगा ना। नहीं, पास्टर ही करना है, सिस्टर ही करना है, पास्टर ही करना है, सिस्टर ही करना है। आपके अंदर विश्वास कैसा बढ़ेगा? कोई अगर चर्च ग्रुप में, प्रे ग्रुप में प्रे करो करके कहता है, कौन प्रे करता है? कितना जन करते हैं? ओके आमेन, ओके आमेन, 1 या 2 कर दिया, बाकी का क्या? बाकी का क्या? तुम इंतजार कर रहे हैं ना मैच करो करके। अगर मैंने किया तुम नाराज हो जाते हैं। क्या तुम्हारे अंदर अभिषेक नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे अंदर अभिषेक नहीं है। ईमेल डालने के लिए, ओके करने के लिए टाइम क्यों है तुम्हारे पास? क्यों है? कितना मिनट लगे एक प्रे करने के लिए? क्यों 5 मिनट करना? 1 मिनट में नहीं हो सकते? अगर बराबर से करेगा तो। यीशु ने कितना लाइन का बड़ा प्रार्थना किया, यीशु ने रोया, एक ही लाइन है खाली, जीसस वेप्ट योना में कहता है। कितना बड़ा प्रार्थना किया। क्या 1 सेकंड के लिए दुखी से तुम रो रहे हो एक बहन के लिए, पाए के लिए? रुक है, मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, शाम को करेगा, शाम को 10 काम से छुटने के बाद में टाइम नहीं है, भूल गया, सो गया। क्या नाटक कर रहे हैं हम लोग यार। कहते हमारे पास विश्वास है करके। उन्नति ऐसे ही चाहिए हमको ऐसे ही बढ़ना है। कुछ करोगे तो बढ़ेगा ना। जब तक कुछ नहीं करोगे तो कैसा बढ़ेगा? कुर्सी गर्म करने वाला विश्वासी, कुर्सी गर्म करने वाला विश्वासी बन के रहना है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं उधर? और बड़ा चंगा यहाँ से वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हाँ, हम चाहते हैं आप सब बातों में उन्नति। खाली पॉकेट खाली आपका पॉकेट उन्नति, घर बंगला बनने का उन्नति, बैंक बैलेंस उन्नति, आत्मिक उन्नति नहीं। यहाँ पे कितने जन कहते हैं कि मैं यीशु का बेटी हूं?
देखा, धर धर के हाथ उठा रहा है। शर्म आता है हाथ उठाने के लिए, यीशु का बेटी बोलने के लिए भी। कितना शर्म आ रहा है ना हाथ, यीशु का हाथ उठाने के लिए। बट उन्नति ऐसे ही चाहिए, बलिदान देना पड़ेगा भाई, बलिदान देना पड़ेगा तुमको, ऐसे उन्नति नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? और भला चंगा रहे, भला चंगा रहे। वो चाहता है तुम चंगा रहे, तुम उन्नति पाए, तुम आगे करे। हम भी चाहते तुम करे, बट तुम चाहते पास्टरी करे क्या? तुम चाहते हैं सिर्फ पास्टरी करे। पिछले एक हफ्ता 10 दिन पहला मैंने फायरिंग किया तो सुबह का प्रार्थना चालू, अभी मैंने फायरिंग करता, अभी ये भी चालू हो जाएगा, देख लेना, थोड़े दिन के लिए दिखावा, फिर उसके बाद बंद, उसके बाद बंद। अब यहां पे देखो क्या कहता है मेरा मैसेज आज का, हाउ टू ब्रेक द पावर्स ऑफ डार्कनेस। प्लीज पढ़ो इसको। अंधकार की शक्तियों को कैसे तोड़ा जाए। अंधकार की शक्ति को कैसा तोड़ा जाए। आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको एक शक्ति है, अंधकार की शक्ति, वो दिखाई नहीं देता है। ओके, अगर ये लाइट बंद करेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। मैं उस अंधकार का नहीं बात करते, मैं उस अंधकार का बात नहीं करते। लाइट भी है फिर भी हमारे अंदर एक अंधकार है। ओके, वो आगे हमें कुछ करने को देता नहीं है, वो आके हमें उसके जैसा ही रहने के लिए सिखाना चाहते हैं हमको, है ना। कि परमेश्वर ने जब सारा सृष्टि वगैरह सब बनाने के बाद में एक व्यक्ति था, उसका नाम था लूसीफर, बराबर? मालूम था ना आपको? कितने जन को मालूम है लूसीफर? हाँ, क्या कहते हैं सर? लूसीफर का पतन। लूसीफर का पतन। वो कहां से गिरा? नीचे गिरा, बराबर। उसके साथ कितने लोग नीचे आया? 1/3 करके बोलते हैं, ठीक है, 1/3 करके उसके साथ नीचे आया। उसका स्वर्गदूत लोग आया, उसका दूत लोग आया, ठीक है। और वो लोग कौन है? गिरे हुए कौन है? उसको क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा, बराबर। आज तुम्हारे साथ जो अंधकार लेकर आ रहे तुमको, वो जो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, वो तुम्हारे अंदर अंधकार ला रहे ताकि तुम कुछ भी ना करे। क्या? तुम कुछ भी ना करे। एक बोलते ना कि बोलते आराम से रहना है, आराम से रहना है, आराम से रहना है, आराम से सोना है, आराम से खाना है, आराम से पीना है। अपना तकलीफ, मेरा तकलीफ, मेरा तकलीफ, दूसरों का तकलीफ का चिंता करना, उसका तकलीफ का चिंता करना। कई बार इतना चिंता कर करके, इतना चिंता कर करके हमारा सर बोलते ना कि पूरा भर गया, है ना। बॉम्बे में एक सब्जी वाले लोग टोकरी रख के घूमते हैं ना, मच्छी टोकरी लेके घूमते हैं क्या? नहीं, क्या कहते हैं? बाजी वाले बाजी, है ना, सेब वाले सब कर चिल्ला चिल्ला के घूमते हैं ना। तो उसका भरा हुआ टोकरी अगर सोचो नीचे रखते है, अगर वो नीचे रखते है तो उसको तकलीफ होता है अकेला को। इतना भारी, किसी को मदद मांगे, वो मौसी जरा मदद करो, भाई मदद करो करके वो टोकरी को बेचारा नीचे रखते। आप और हम है ना, इतना बोझ लेके चलते, हमारा बोझ को नीचे रखने के लिए हम तैयार नहीं है। यीशु मसीह आपको मदद करना चाहते हैं, बोलते हो बोझ मेरे ऊपर रखो, वो बोझ मेरे ऊपर रखो, तुम्हारा जो तकलीफ है मेरे ऊपर रखो। तुम क्यों उठा के लेके चलते हो? तुम क्यों तकलीफ उठाते हो? मेरे ऊपर रखो, मैं तुम्हें विश्राम देगा, है ना। मगर ये व्यक्ति देखो क्या कहते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भूमि पर उसको गिराया गया। वो आके फॉलन एंजल बोलते हैं उसको। अगर बाद में टाइम है तो 12 से लेके 17 वचन आप यशायाह का किताब 14 अध्याय में पढ़ना, आपको पता चलेगा ये कौन है करके, क्यों गिरा करके। मैं इसको पीछे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास उसको समय नहीं है देने के लिए।
आपको खुद को होशियार होना है, इसके साथ किस तरह से बचना है करके हमको। ओके, हम आगे जाके बढ़ के क्लास खत्म करके निकलेगा भी। मत्ती का 8:16 देखो क्या कहते हैं। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। किसके वचन से निकाला? यीशु मसीह ने वचन बोला, और वचन से कहीं दुष्ट आत्मा, कहीं लोग बीमार थे, गंदे आत्मा थे, और वो लोग वहां से निकला और चंगा हुआ। क्या आज आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आज आप मुक्ति पाना चाहते हो? अगर आपको लग रहा है आप किसी बंधन में फंसा हुआ है, किसी भी श्राप में फंसा हुआ है, यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आज मेरा बहुत बड़ा मैसेज है, बट टाइम नहीं है मेरे पास उतना लेके जाने के लिए, समय हो रहा है। ठीक है, इतना छोटा बल अगर आपको समझ में आया, अगर आपके अंदर विश्वास है आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपका विश्वास सिर्फ जुबान तक है। हमें जुबान का विश्वास ही नहीं बनना है, यहाँ से विश्वास सिर्फ करना है और जुबान से निकलना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं प्रभु का महिमा कर सकता हूँ, मैं यीशु का शुभ समाचार को मैं बांट सकता हूँ। ये हमारे अंदर से निकलना है, हमारे अंदर से निकलना है। कोई आके आपको हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगा, आपको खुद को करना है ना। बहुत से लोग आपको बोलेगा, बहुत से लोग आपको अलग अलग बातें करेगा, जैसा आपने बताया था लोग ऐसा बोल रहे हैं, उसके अंदर विश्वास नहीं है ना। वो आपको क्या कर रहे हैं मालूम है कि आपको गिराना चाहते हैं बोल के, आपको भी गिराना चाहते हैं वो नीचे। वो सोचते रहेगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहे बोल के, सुनने का नहीं, यहां से रोक देना है वैसा व्यक्ति को। रुक जा भाई, तो मेरे को नहीं सीखा है हिम्मत हमको बोलने के लिए, तू मेरे को नहीं सीखा, मैं क्या कर रहा है मैं जानते हैं, मैं क्या कर रहा है मैं जानते, तू मेरे को सिखाने नहीं। आप कब से उनको जानने लगा? हांगकांग में आने के बाद ही जानने लगा ना। आपका रिश्तेदार तो नहीं है ना, आपके सास ससुर तो नहीं है ना, वो आपका जेठानी तो नहीं है ना, तो फिर क्यों डरना है उसको? क्यों डरना है उसको? व्यक्ति को क्यों डरना है? कौन है वो व्यक्ति? नहीं डरना है हमको, सिर्फ परमेश्वर को डरना है, रुक करके बोलना है। हमें भी कई लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे लोग मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। मैं बोला चुप चुप, मेरे को तो सिखा मत, खत्म, उसके आगे नहीं। ओके, उसके आगे बात करने आते ही नहीं है वो, मगर हम मौका देते हैं। हमारे अंदर बात करने का तरीका नहीं है ना। हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। कोई एक जन तो आगे आना चाहिए जब भी रुकेगा। आमीन। किसी का कुछ प्रश्न रहेगा पूछना, बाद में हम प्रे करेगा। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच पिता, आज हमें शॉर्ट मैसेज दिया, धन्यवाद देते हैं। किस तरह से दुष्ट की चाल को तोड़ना है पिता, आपने हमें सिखाया, धन्यवाद देते हैं। सारा दुष्ट आत्मा को पिता यीशु के नाम से हम उसको तोड़ते पिता। पिता परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं पिता, उनको छू ले पिता, उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर हम जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए।